दोस्तों, आज की दास्तान एक हसीन लड़की नैली के बारे में है। उसका शौहर एकदम निठल्ला और नशे का गुलाम था। इसी कारण नैली की सुरंग की खोज भी अधूरी रह जाती थी। इसी वजह से नैली एक रईस और उम्रदराज इंसान के घर काम करने जाती थी और वहीं अपने मालिक से अपनी सुरंग की तलाश करवाती थी। यकीन मानिए, वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुंदर महिला नैली से, जो अपनी जिंदगी से बेहद थकी और दुखी थी। उसका पति जॉय न काम करता था और ना ही जिम्मेदारियों को समझता था। जॉय था तो बस एक आलसी और नशे में डूबा इंसान। नैली उसे बार बार नौकरी को ढूंढने को कहती, लेकिन उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता। रोजाना की तरह आज भी नैली ने उसे काम पर जाने की हिदायत दी थी और खुद अपनी नौकरी पर निकल पड़ी। पूरे घर का बोझ उसी के कंधों पर था और इसी वजह से वो गुजारा करने के लिए अलग अलग जगहों पर कड़ी मेहनत करती थी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो एक पब्लिशिंग ऑफिस में काम करती थी और फिर सीधा एक बेकरी की शिफ्ट संभालती थी। बेकरी जाने से पहले आज वो अपने सबसे खास सहेली मलिना से मिलने पहुंचती है। नैली के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। जब मलिना ने वजह पूछी तो नैली ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब वो जॉय से कोई उम्मीद नहीं रखती। ना वो घर चलाने के लायक रहा, ना ही मेरी टांगे संभालने की काबिल। इसी बीच बातों में मशगूल दोनों सहेलियां के बीच मलिना का दोस्त ठुकाईबाज आ धमकता है। ठुकाईबाज एक संपन्न आदमी था और उसकी नैली से पुरानी पहचान थी, लेकिन आज पहली दफा दोनों में तसल्ली से बातचीत होती है। मलिना थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है और नैली और ठुकाईबाज के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत में ठुकाईबाज को समझ आ गया है कि नैली को सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि एक बेहतर काम की भी दरकार है। ठुकाईबाज एक किताब लिखने की योजना बना रहा था और उसने नैली से मदद मांगी। बदले में उसने अच्छा खासा मेहनतना देने का वादा भी किया। नैली को साफ साफ आभास हो गया था कि ठुकाईबाज इस मौके के बहाने उसकी सुरंग में डुबकी लगाना चाहता था। इसी सोच से वह यह ऑफर ठुकरा देती है। कुछ देर बाद मलिना वापस लौटती है और फिर दोनों सहेलियां ठुकाईबाज को अलविदा कहकर निकल जाती है। रास्ते में मलिना नैली को बताती है कि कुछ बरस पहले ठुकाईबाज उसका लवर हुआ करता था, लेकिन अब बस दोस्ती ही रह गई है। मलिना से थोड़ा वक्त गुजारने के बाद नैली बेकरी पहुंचती है और अपनी ड्यूटी में जुट जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो पब्लिशिंग हाउस पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हालात बेकाबू हो चुके थे और अब नैली को काम की बहुत सख्त जरूरत थी। मजबूरी में वह दोबारा ठुकाईबाज से मिलने जाती है और इस बार काम करने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो घर लौटती है और जॉय को ठुकाईबाज के बारे में बताती है। वो कहती है कि आज रात का खाना उसी से मिले एडवांस पैसे से आया है। यह बात जॉय के मन को कहीं ना कहीं चुभती है। आखिर कोई अनजान शख्स यूं ही पैसे क्यों देगा? लेकिन खुद बेरोजगार होने के चलते वो खामोश रह जाता है। खाना खाते वक्त नैली अचानक बोल पड़ती है कि अब वो थक चुकी है। अकेले खर्च उठाना, हर जिम्मेदारी संभालना अब उसके बस की बात नहीं रही। वो साफ कहती है कि अब इस तरह की जिंदगी वो नहीं जी सकती, इसलिए वो तलाक चाहती है। जॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे नैली और भी टूट जाती है। अगले ही दिन नैली हमेशा के लिए जॉय का घर छोड़ देती है और अपनी सहेली मलिना के पास रहने चली जाती है। इसके बाद नैली की मुलाकात एक बार फिर ठुकाईबाज से होती है। दोनों एक कैफे में बैठकर कामकाज की चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे बातचीत ने दोस्ती का रूप ले लिया
मलिना ने नैली को बताया कि ठुकाईबाज अब अपनी बीवी से अलग रह रहा है और एक विशाल घर में अकेला है। कुछ ही दिनों में नैली ठुकाईबाज के घर काम करने पहुंचती है। वहां पहुंचकर ठुकाईबाज बेहद खुश हो जाता है और खुद उसके लिए चाय पानी का तक की व्यवस्था करता है। उसने पहले से ही हर जरूरी चीजों की तैयारी कर रखी थी ताकि नैली को कोई असुविधा ना हो। नैली अब पूरे दिल से अपने काम में जुट चुकी थी। वहीं ठुकाईबाज उसकी सुंदरता में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। नैली को देखकर उसके गन्ने की हलचल उठने लगी थी। साथ में वक्त बिताने के दौरान नैली को भी ठुकाईबाज की जिंदगी की कई परतें जानने को मिलती है। तभी एक दिन ठुकाईबाज की बीवी लुसियाना का कॉल आता है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है, लेकिन ये देख नैली हंस पड़ती है। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और नैली की जिंदगी भी पहले से बेहतर होती चली गई। मलिना अब नैली के लिए खुश थी क्योंकि उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नैली के लिए अपने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और उसमें अकेले रहने लगे। अब वो हर दिन ठुकाईबाज के घर जाकर उसकी किताब लिखने में मदद करती। बातों बातों में नैली को यह पता चलता है कि ठुकाईबाज कभी इस शहर का नामी जज हो रह चुका था। ठुकाईबाज ने अपनी जिंदगी के सारे राज नैली को बता दिए, लेकिन नैली अभी भी अपने बीते कल के बारे में कुछ नहीं कहती थी। जब किताब आधी पूरी हो गई तो ठुकाईबाज के कहने पर नैली जॉर्डन नाम के एक पब्लिशर से मिलने जाती है ताकि किताब छपवाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। जॉर्डन नैली से कहता है कि ठुकाईबाज उसके काम से बेहद खुश है और इसी बहाने वो नैली से उसका नंबर भी ले लेता है। कुछ दिन बाद जब नैली रोज की तरह काम पर आती है तो ठुकाईबाज उसे अपने बेटी और दामाद से मिलवाता है। उसकी बेटी युवा को शक था कि शायद उसके पिता और नैली के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो नैली से मिलकर बेहद प्रसन्न होती है। उसे लगता है कि जब उसके पिता अब बूढ़े हो चुके हैं तो अगर कोई उनका ख्याल रख रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बेटी और दामाद के चले जाने के बाद ठुकाईबाज बताता है कि वह अपनी बेटी से तो मिल लेता है, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं आया क्योंकि वह अपनी माँ के साथ दूसरे देश में रहता है। तभी घर की घंटी बजती है और जॉर्डन का फोन आता है जो नैली को डिनर पर ले जाना चाहता था। जब नैली यह बात ठुकाईबाज को बताती है तो वो थोड़े से उदास हो जाता है क्योंकि अब वो नैली को पसंद करने लगा था, मगर अपने एहसास जाहिर नहीं कर पा रहा था। ठुकाईबाज के घर में नेथन नाम का एक लड़का भी था जो काम करता था, जो किताबों को देख रेख करता था। नैली की दिलकश अदाओं से वो भी खींचता चला जा रहा था और नैली को भी यह बात समझ आ गई थी। रात को नैली जॉर्डन के साथ डिनर पर जाती है। दोनों के बीच काफी बातें होती है। असल में जॉर्डन अक्सर उसी बेकरी में आता था जहां नैली काम करती थी और वहीं उनकी पहली मुलाकात भी हुई थी। दोनों को एक दूसरे में काफी दिलचस्पी तो थी, मगर कभी खुलकर बात नहीं कर पाए। अगली सुबह जब नैली ठुकाईबाज के घर पहुंचता है तो वो पिछली रात के डिनर के बारे में पूछता है और नैली भी बिना संकोच सब कुछ बता देती है। यह बातें सुनते ही ठुकाईबाज के दिल में जलन उठती है। उसे लगने लगा कि शायद नैली कभी उसकी नहीं हो सकेगी। तभी अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द उठता है। नैली जल्दी से मदद को दौड़ती है। वो सोफा साफ कर रही है और उसे लेटने देती है, फिर अपने नरम हाथों से उसकी पीठ दबाने लगती है ताकि उसे सुकून मिल सके। ठुकाईबाज को कई सालों बाद पहली बार किसी लड़की का छूना महसूस हुआ जिससे उसका हैंडपंप जाग उठा, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी रात वो नैली को डिनर पर लेकर जाता है। होटल बेहद लग्जरी था और ठुकाईबाज ने जो खाना ऑर्डर किया था वो भी काफी हाई क्लास था। ये सब देखकर नैली अंदर से काफी खुश हो जाती है क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी अमीर इंसान के साथ
ऐसी जगह पर वक्त बिताया था। उसने दिल से ठुकाईबाज की शुक्रिया अदा किया, लेकिन होटल में मौजूदा कुछ लोग उन्हें इतने करीब देखकर यह अंदाजा लगाने लगे कि नैली शायद पैसों की लालची है, इसलिए वो बुजुर्ग अमीर के साथ तालाब में डुबकी लगा रही है। लेकिन लोगों की बातों से नैली और ठुकाईबाज दोनों बेअसर रहे। डिनर के बाद नैली जॉर्डन से मिलने निकल जाती है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वह पूरी तरह भीग जाती है। जॉर्डन जब उसे भीगा देखता है तो उसके गन्ने में भूकंप आने लगता है। उधर नैली की सुरंग भी हलचल मचा रही थी। दोनों और नजदीक आ जाते हैं और यहीं से उनके बीच एक आत्मिक मिलन की शुरुआत होती है। नैली अब अक्सर जॉर्डन से मिलने जाती है और दोनों का रिश्ता दिन ब दिन गहराने लगता है। तभी एक दिन नैली को उसकी माँ का फोन आता है, जिसमें वो बताती है कि जॉय ने जान देने की कोशिश की है। यह सुनते ही नैली सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ती है, लेकिन पहुंचने पर पता चलता है कि जॉय ने खुदकुशी नहीं की, बस नशे में नींद की गोलियां खा ली थी। इधर ठुकाईबाज की किताब पूरी होने वाली थी, मगर वो उसके अंत को तय नहीं कर पा रहा था, जिससे वो खिन्न था। असल में उसकी नाराजगी किताब से ज्यादा नैली और जॉर्डन के बीच के बढ़ते रिश्ते को लेकर थी। जब गुस्से में ठुकाईबाज नैली पर चिल्लाने लगता है तो नैली भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे जमकर सुनाती है। उसकी कुछ बातों ने ठुकाईबाज को भीतर से तोड़ दिया। नाराज होकर नैली कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए जा रही है और वहां से चली जाती है। ठुकाईबाज के लिए वह वक्त बहुत उदासी भरा था। मलिना समझ चुकी थी कि वह अब सच में नैली से प्यार करने लगा है। कुछ दिन बाद नैली काम पर लौट आती है। ठुकाईबाज भी अब किताब को पूरा करने में लग जाता है और दोनों के बीच बातचीत भी फिर सामान्य हो जाती है। उसकी बातों और बर्ताव से नैली को यह महसूस हुआ कि वह उसे पसंद करता है, मगर वह अब भी उससे दूर ही रहना चाहती थी। एक शाम जब नैली जॉर्डन के साथ बाहर गई तो जॉर्डन ने उसे प्रमोट कर दिया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन नैली ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। इस इनकार से जॉर्डन बेहद आहत हुआ और उसने नैली से रिश्ता खत्म कर लिया। इस टूटे रिश्ते से नैली बिखर जाती है और ऐसे में वह ठुकाईबाज के पास जाती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और पहली बार नैली अपने जज्बात खुलकर ठुकाईबाज से साझा करती है। वो कहती है कि अब वो प्यार से डरने लगी है, उसे फिर से टूटने का डर सताता है। उस रात नैली ठुकाईबाज के घर ही रुक जाती है। देर रात वो चुपचाप उसके कमरे में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाता और उसे छूने की कोशिश करता है। तभी नैली की आंख खुल जाती है, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह नाराज नहीं हुई, बल्कि उसका हाथ थाम लेती है। उस रात दोनों खुले दिल से सुरंग में धमाके करते हैं। अगली सुबह ठुकाईबाज की पत्नी लुसियाना उससे मिलने आती है। दोनों बैठकर लंबी बातचीत करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि आज भी उनके बीच कुछ एहसास बाकी है। कुछ वक्त जब नैली वहां आती है तो उसे पता चलता है कि ठुकाईबाज अपनी पत्नी के साथ बेटे से मिलने जा रहा है। रवाना होने से पहले वो अपनी अधूरी किताब की पब्लिशिंग की जिम्मेदारी नैली को सौंप देता है। ठुकाईबाज के जाने से नैली थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन दिल से खुश भी था कि वह अपने बेटे से मिलने जा रहा था। उसके बाद नैली खुद उसकी अधूरी किताब को पूरी करती है और पब्लिशिंग की तैयारी में लग जाती है। इस बहाने वह फिर से जॉर्डन से मिलने लगता है ताकि उनके बीच दूरियां को पाटा जा सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।